नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ज्ञान गुरु में। सो फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम है, आज 17 नवंबर को आपका एचपी टेट आर्ट्स का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हुआ है। तो आज हम उसी क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम एचपी जीके के सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका था, व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल नेम ऑफ नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग का संवैधानिक नाम क्या है? तो वो है आपका ऑप्शन ए, दैट इज ट्राई कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बीन कॉल्ड द होम ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो देखिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो है आपकी स्विट्जरलैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है? जो आपका इलेक्शन कमीशन है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो वो है आपका आर्टिकल 324। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो आप हिंदी वाले सेक्शन से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मिस है, बट ये आपका 34th नंबर का जो क्वेश्चन है इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। ये आना था आपका ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन यहाँ पे मिस प्रिंट है जो मेरे को प्रोवाइड हुआ है, तो आप आंसर मैच कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35th, व्हाट इज द अमेरिकाज परसेंटेज ऑफ इकोनॉमी इन वर्ल्ड इकोनॉमी। जो अमेरिका की जो हिस्सेदारी है अर्थव्यवस्था में वो कितनी है? देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विश्व का प्रथम बिजनेस स्कूल कहाँ खुला था? तो फर्स्ट बिजनेस स्कूल जो वर्ल्ड का था वो कहाँ पे खुला था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंडनबर्ग जो रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है? जो हिंडनबर्ग रेखा है वो कौन सी दो देशों की रेखा है? तो वो है आपकी जर्मनी एंड पोलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, वेयर वॉज द फर्स्ट नॉन अलाइंड समिट हेल्ड। फर्स्ट जो नॉन अलाइंड समिट थी वो कहाँ पे हेल्ड हुई थी? तो इसका राइट आंसर है बेलग्रेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, आधे अधूरे पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, मोहन राकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा था? तो वो कौन सा आपका अधिवेशन था? देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है लाहौर इन 1929 एडी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज किसान सभा। ऑल इंडिया किसान सभा के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? देखिए, जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन था आपका, 10 मई 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? तो ये कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये था आपका ऑप्शन सी, मेरठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, मुस्लिम लीग की जो स्थापना थी वो आपकी हुई थी 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सेक्शन कवर करने हैं। इसके बाद हम इंग्लिश सेक्शन पे भी आएंगे, देन आपका अगला जनरल साइंस का जो सेक्शन है उस पर भी जाएंगे, तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। क्वेश्चन था आपका, कांग्रेस के 1929 ईस्वी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन था फर्स्ट, जो आपका पंचायती राज की स्थापना सबसे पहले किस राज्य में की गई थी? काफी इजी क्वेश्चन था, तो वो था आपका राजस्थान। नेक्स्ट पे आते हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द पास नेम लालौजी लोकेटेड। जो लालौजी है वो आपका लोकेटेड है लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम विच हिल डज गिरी रिवर ओरिजिनेट। जो आपकी गिरी रिवर है वो कौन सी हिल से ओरिजिनेट होती है? तो वो है आपकी कूपर हिल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, पद्म संभव का नाम किस झील से जुड़ा है? काफी इजी क्वेश्चन है, तो ये है आपका लेक रिवाल्सर, जो कि आपकी डिस्ट्रिक्ट मंडी में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा डाउट है। क्वेश्चन पूछा गया था, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश यूरेनियम डिपॉजिट हैव बीन डिटेक्टेड। तो जो आपकी यूरेनियम डिपॉजिट हैं वो आपके देखिए हमीरपुर में भी लोकेटेड हैं एंड ऊना में भी हैं। तो फिलहाल तो इसके लिए हम वेट कर लेते हैं, क्योंकि इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए भी हो सकता है एंड बी भी हो सकता है। अब देखते हैं जो आपका एचपी बोर्ड है वो इस आंसर की इमेज का क्या आंसर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर इज मोहाना अ फेमस सॉन्ग इज सॉरी हिंदी में पढ़ लेते हैं, मोहना कहाँ का प्रसिद्ध लोकगीत है? तो जो मोहना है वो आपका है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का फेमस लोकगीत। क्वेश्चन था आपका, भूरी सिंह जो म्यूजियम है वो कहाँ पे है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, वो आपका है डिस्ट्रिक्ट
चंबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, बाय व्हाट नेम कांगड़ा वाज नोन इन एंशिएंट टाइम्स। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कांगड़ा को जाना जाता है नगरकोट के नाम से। नेक्स्ट था क्वेश्चन आपका, मंडी का विक्टोरिया ब्रिज किस वर्ष बनाया गया था। तो जो मंडी का जो फेमस विक्टोरिया ब्रिज है वो आपका बनाया गया था 1877 एडी में। नेक्स्ट को भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, विच इज़ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज लोकेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सबसे बड़ी कौन सी है, वो है आपकी सोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, छम इज़ द फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। तो जो छम है आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट का डांस है, वो है आपका डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बाय whom was the रंग महल कंस्ट्रक्टेड एट अ प्लेस कोल्ड बिलासपुर इन हिमाचल प्रदेश। तो जो रंग महल है जो कि बिलासपुर में कंस्ट्रक्टेड है वो किसके द्वारा बनवाया गया था। तो इसका राइट आंसर है विजय चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन था आपका, तैमूर के आक्रमण के समय हिंदुर या नालागढ़ का शासक कौन था। तो तैमूर ने जब आक्रमण किया था तो नालागढ़ का जो शासक था वो कौन था, तो वो थे अमरचंद। नेक्स्ट पे आते हैं, पहाड़ी राज्यों में अपनी स्वतंत्रता खोने वाला अंतिम पहाड़ी राज्य कौन सा था। तो अंत में किसने अपनी स्वतंत्रता खोई थी, वो था डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिचंद वॉज द रूलर ऑफ विच स्टेट। तो हरिचंद जो थे वो थे आपके महलोग के रूलर। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए हिमाचल प्रदेश की पब्बर घाटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो जो पब्बर है आपकी वैली, उसको दूसरा जो नाम है वो है आपका रोहड़ू। देखिए ये सारा सेक्शन था HPGK से रिलेटेड। अब हम आते हैं आपके इंग्लिश वाले सेक्शन पे। देखिए क्वेश्चन थे आपके 61 to 65, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच की आपने करेक्ट फॉर्म यहाँ पे ढूंढनी थी, फाइंड आउट करनी थी। तो क्वेश्चन था आपका, आर यू अ वेजिटेरियन, ही सेड टू हर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहना था ऑप्शन बी, ही आस्क्ड हर इफ शी वॉज अ वेजिटेरियन। 63rd को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। शी सेड टू हर फ्रेंड, विल यू हेल्प मी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन बी, शी आस्क्ड हर फ्रेंड इफ शी वुड हेल्प हर। ठीक है, तो 64 को भी डिस्कस कर लेते हैं साथ में ही। राधा सेज इट इज रेनिंग हेविली। तो देखिए 64 का जो राइट आंसर है वो रहना था ऑप्शन बी, राधा सेज दैट इट इज रेनिंग हेविली। ठीक है, 62 पे आते हैं, ही सेड टू मी आर यू नॉट अफ्रेड। तो देखिए 62 का जो राइट आंसर है वो आपका रहना था ऑप्शन ए, ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज नॉट अफ्रेड। 65th का डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, बट जिन्होंने एग्जाम दिया है उनको मालूम होगा कि ये क्वेश्चन क्या है एंड इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहना था ऑप्शन ए, ही ऑर्डर द ड्राइवर टू ड्राइव क्विकली। आई गेस यही होगा, तो इसका रहना था ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे आपको रीअरेंज करने थे इन जंबल वर्ड्स को, तो 66 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए 66 का जो राइट आंसर है वो आपका रहना था, ओके देखिए 66 का तो वैसे जो आंसर है वो इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो बनता है। वैसे सबसे पहले आपका आना था फोर्थ, देन आपका आना था फर्स्ट, देन आपका आना था थर्ड एंड देन आना था सेकंड। बट यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो इसके लिए भी हम वेट करेंगे आंसर की का। आंसर की का वेट कर लें कि इसका आंसर क्या देता है बोर्ड। हो सकता है कि इसका ग्रेस मार्क आपको मिल जाए, क्योंकि इसका जो आंसर है वो वैसे तो बनता है आपका 4132। ऑप्शंस में वो कहीं भी अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए आप वेट कर सकते हो। 68 को भी डिस्कस कर लेते हैं। 68 भी आपका जंबल वर्ड से रिलेटेड था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो रहना है ऑप्शन ए। 68 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। 67th को डिस्कस करते हैं। देखिए 67th में भी जंबल वर्ड्स दिए हुए हैं, तो 67th का जो राइट आंसर रहना था वो था आपका ऑप्शन बी, जो कि यहाँ पे है अवेलेबल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहना था। देखिए 69 to 72 तक जो है, बेस्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। तो देखिए 69th क्वेश्चन था, प्लीज टेल मी। तो यहाँ पे क्या आना था, तो इसका राइट आंसर है वेयर द बस स्टॉप इज। 70 पे आते हैं। क्वेश्चन था शी सेड। देखिए 70 का जो राइट आंसर है वो रहना था ऑप्शन ए, दैट शी वॉज हंग्री। 71 को डिस्कस करते हैं। 71 का था आई डिडंट नो।
तो 71 का आना था आपका ऑप्शन डी, व्हाट ही मेंट। 74th का आंसर रहना था एन ऑफिस विद नो वर्क बट हाई पे, तो उसको क्या कहते हैं, तो देखिए वो था सिनक्योर। 75th था आपका वेरी विजिलेंट एंड कॉशियस, तो इसका राइट आंसर रहना था मेटिकुलस। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए 72 था आई टोल्ड हिम, तो 72 का राइट आंसर रहना था ऑप्शन ए, व्हाट द होमवर्क वाज। 76 को देख लेते हैं। 73 टू 76 जो क्वेश्चन थे वो थे आपके गिव वन वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन चूजिंग फ्रॉम दोज गिवन अंडर ईच एक्सप्रेशन। तो देखिए 76 को डिस्कस कर लेते हैं। 76 का जो राइट आंसर है वो आपका रहना था ऑप्शन सी, बुटीक। 73 को भी देख लेते हैं, वर्क इंस्क्राइब्ड ऑन द टॉम्ब, तो जो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहना था ऑप्शन बी, एपिटाफ। 77 को देखते हैं, द करेक्ट मस्कुलाइन जेंडर आपको बताना था इसमें, व्हाट इज द मस्कुलाइन ऑफ चिक, तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहना था ऑप्शन ए, रोस्टर। 78 पे आते हैं, मस्कुलाइन ऑफ गूज का क्या रहना था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गैंडर। 79th, व्हाट इज द मस्कुलाइन ऑफ नन, काफ़ी इजी है, ऑप्शन ए, मॉन्क। देन 82 था क्वेश्चन आपका, द करेक्ट फेमिनाइन जेंडर ऑफ राम, तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहना था ऑप्शन ए, ईव। देन आते हैं 80th पे, मस्कुलाइन जेंडर ऑफ मायोरीज, तो देखिए इसका राइट आंसर आपका रहना था ऑप्शन ए, मायोर। 81th पे आते हैं, फेमाइन जेंडर ऑफ कोल्ड, तो देखिए इसका राइट आंसर रहना था ऑप्शन डी, फिली। देन 83rd थे आपके, देखिए 83 टू 88 थे आपके, चूज द करेक्ट preposition टू कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो, preposition सही से लगानी थी आपने, तो यहाँ पे था द पुअर हैव टू वर्क डैश मॉर्निंग टू इवनिंग, देखिए इसका राइट आंसर रहना था ऑप्शन सी, द पुअर हैव टू वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। 84th का रहना था नेवर लाफ डैश द डिसेबल्ड, तो नेवर लाफ, तो इसका रहा था ऑप्शन डी, एट द डिसेबल्ड। ओके, यहाँ पे रिपीट हो गया है फिर से स्लाइड, आगे आते हैं, ये आपने देख लिया है। ओके 85th पे आते हैं, 85th है ही स्पोक डैश द सब्जेक्ट फॉर 2 hours रेगुलरली, तो देखिए 85th का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ऑन। 86th का था लिसन डैश व्हाट यू टीचर से, तो 86th का राइट आंसर आना था ऑप्शन सी, 2। 88th को भी डिस्कस कर लेते हैं, वी हैव अ वेरी गुड न्यूज़ डैश हिम, देखिए इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, फॉर हिम, वी हैव अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर हिम। देन आते हैं 87th पे, वी गेट रेन्स डैश जुलाई एवरी ईयर, तो इसका राइट आंसर रहना था ऑप्शन डी, वी गेट रेन्स इन जुलाई एवरी ईयर। देन हमने 88 डिस्कस कर लिया है। 89th पे आते हैं, यहाँ पे थे चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द इडियम्स, तो 89th का जो राइट आंसर है वो आना था आपका एन इनोसेंट एज अ sheep। नेक्स्ट है एज प्राउड एज अ, तो इसका राइट आंसर रहना था ऑप्शन सी, पैरेट। नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए अब आते हैं आपके सोशल स्टडीज के सेक्शन पे, तो सोशल स्टडीज के सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं अब हम। देखिए पहला क्वेश्चन था आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, तो इंडिया की जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है वो आपकी है हड़प्पा सिविलाइजेशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी इसी से रिलेटेड पूछा गया था, व्हेन वाज द हड़प्पा सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड, जो हड़प्पा संस्कृति है वो सभ्यता है सॉरी, वो कब खोजी गई थी, तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1921 AD में। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द मौर्यन एम्पायर, तो मौर्यन एम्पायर का जो ग्रेट रूलर था वो था अशोका, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, हु इज़ कॉल्ड द इंडियन नेपोलियन, तो इंडियन नेपोलियन किसे कहा गया है, तो वो है समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजियस सूत्र या फिर लीगल टेक्स्ट ऑफ अर्ली इंडिया, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, मनुस्मृति। क्वेश्चन अगला इसी से रिलेटेड पूछा गया है, देखिए रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, हाउ मेनी टाइप ऑफ मैरिजेज आर देयर अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, तो कितनी तरह की जो मैरिजेज हैं वो मनुस्मृति में मेंशन है, तो वो हैं 8 तरह की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एट विच प्लेस डिड द वॉर ऑफ महाभारत
टेक प्लेस? तो महाभारत का जो युद्ध है वो कहाँ हुआ था? तो वो था आपका कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज सांची स्तूपा लोकेटेड? तो सांची स्तूपा जो है वो आपका लोकेटेड है मध्य प्रदेश में, भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन वॉज लॉर्ड महावीर बोर्न? जो लॉर्ड महावीर है वो कब बोर्न हुए थे? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 599 BC में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द वर्ल्ड इज अ हाउस ऑफ सोरो हु सेड दीज वर्ड्स? ये जो पंक्तियां हैं ये किसने कही थी? तो देखिए ये थे महात्मा बुद्ध ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका हु स्टार्टेड द रिलीजन ऑफ इस्लाम इन इंडिया? देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम। ध्यान से क्वेश्चन आपको रीड करना था। यहाँ पे पूछा गया है हु स्टार्टेड द रिलीजन ऑफ इस्लाम इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट अकबर की राजधानी इनमें से नहीं थी? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका आना था मुल्तान। लाहौर दिल्ली जो है वो सभी जो हैं वो कैपिटल रही हैं, लेकिन जो मुल्तान है वो अकबर की जो राजधानी है वो कभी भी नहीं रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका हु वॉज द फर्स्ट सिख गुरु? ये क्वेश्चन आपका वो मालूम है, बच्चों को मालूम है आजकल, श्री गुरु नानक देव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मुगल डायनेस्टी इन इंडिया? तो फाउंडर कौन थे? तो वो थे आपके बाबर। नेक्स्ट है अकबर ने तीर्थ यात्रा कर जो टैक्स था वो कब समाप्त किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1563 AD में। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका व्हेन डिड इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस टेक प्लेस? तो देखिए कब वो टेक प्लेस किया था? तो वो था 10 मई 1857 AD में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन था आपका व्हेन डिड द ग्रेट डिप्रेशन स्टार्टेड इन द वर्ल्ड? जो महामंदी आई थी विश्व में वो कब आई थी? देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी 1929 AD में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? देखिए भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, जो हिंदी है वो इंडिया की राजभाषा है, ना कि वो राष्ट्रभाषा है। तो इसका आंसर था नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका हाउ ओल्ड इज द अर्थ? जो आपकी पृथ्वी है वो कितने वर्ष पुरानी है? तो वो है आपकी 4,60,00,000,000 ईयर्स एगो। वेयर डिड अर्बन लाइफ बिगिन? तो अर्बन लाइफ जो है वो कहाँ पे शुरुआत हुई है उसकी? तो उसकी शुरुआत हुई है मेसोपोटामिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन था आपका विच सी इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर? तो वो जो सी है वो है आपका है मेडिटेरियन सी या फिर भूमध्य सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका व्हेन वॉज द प्रॉफिट मोहम्मद बोर्न? जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं वो कब बोर्न हुए थे, कब उनका जन्म हुआ था? तो वो था 570 AD में। व्हेन डिड द फर्स्ट क्रूसेड टेक प्लेस? देखिए इसका जो राइट आंसर है वो था ऑप्शन ए 1096 AD में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एग्जाम में वेयर डिड मंगोल लीव्स? मंगोल कहाँ के निवासी थे? तो देखिए वो थे आपके सेंट्रल एशिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन था आपका विच कंट्री डिड कोलंबस बिलोंग टू? जो कोलंबस है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता था? तो वो था आपका इटली से। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हेन वॉज हिंदू महासभा फॉर्म? जो हिंदू महासभा है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए वो थे 1915 AD में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम आम चुनावों में मताधिकार की आयु कितनी थी? देखिए जो प्रथम आम चुनाव हुए थे उसमें जो आयु थी वो थी आपकी 21 ईयर्स। फिर मेरे को एग्जैक्ट ईयर तो याद नहीं है बट 1978 में फिर इसको कम करके 18 ईयर्स किया गया था। 118 क्वेश्चन पे आते हैं। बाय व्हाट नेम वाज इंडिया नोन बिफोर पार्टीशन? तो भारत को किस नाम से जाना जाता था विभाजन से पूर्व पहले? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्रिटिश इंडिया के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन इन इंडिया? तो कितनी भाषाओं की संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 22 लैंग्वेजेस, जो कि आपके 8th शेड्यूल में मेंशन है ये कॉन्स्टिट्यूशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका काफ़ी इजी है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? हम सभी ने ये जो चैप्टर है ये पढ़ा है अपनी हिंदी के एग्जाम में, हिंदी की बुक्स में 7th 8th में। तो वो राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द फर्स्ट 5-year प्लान इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? तो फर्स्ट 5-year प्लान जो है वो कब इम्प्लीमेंट हुआ था? वो हुआ था आपका 1951 AD में।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत में किस वर्ष घोर अकाल पड़ा था? तो देखिए इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1965 टू 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हरित क्रांति किस क्षेत्र में आई थी? तो देखिए हरित क्रांति जो थी वो आई थी आपकी एग्रीकल्चरल फील्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फादर ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी? इंडियन फॉरेन पॉलिसी की जो फादर हैं वो किन्हें कहा गया है? तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, वेयर वॉज द फर्स्ट नॉन अलाइंड कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो ये कहाँ पे हुई थी? तो देखिए वो हुई थी आपकी बेलग्रेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन वॉज द शिमला एग्रीमेंट साइन? तो शिमला अधिवेशन जो समझौता है वो कब उस पर सिग्नेचर हुए थे? तो वो हुए थे 2 जुलाई 1972 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, भारत में दल बदल को रोकने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? तो देखिए कौन सा था वो था आपका 52nd अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 42वां संवैधानिक संशोधन कब पारित हुआ था? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1976 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, भाषा के आधार पर भारत का प्रथम राज्य कब बनाया गया था? देखिए तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1953 एडी में। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू विच स्टेट? देखिए चिपको मूवमेंट जो था वो आपका रिलेटेड है उत्तराखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर वॉज द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास्ड? देखिए ये क्वेश्चन मैंने अपनी एसपी पुलिस कांस्टेबल की जो मेरी सीरीज़ है उसकी जो फर्स्ट वीडियो है उसमें भी मैंने डिस्कस करा है। तो ये पारित हुआ है इन द ईयर 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हेन इज वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 8 मार्च। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वॉज बीजेपी फॉर्म्ड? भाजपा का गठन किस वर्ष हुआ था? देखिए वो था 1980 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द पॉलिटिक्स ऑफ आया राम गया राम स्टार्ट? तो देखिए ये आपकी शुरू हुई है हरियाणा से। नेक्स्ट है, व्हेन डिड गोधरा इंसिडेंट हैपन? जो गोधरा कांड है वो कब हुआ था? तो वो था आपका 2002 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, इन विच ईयर वॉज नाटो एस्टेब्लाइज? जो आपकी नाटो है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो थी 1949 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन विच टू कंट्रीज डिड द कोल्ड वॉर टेक प्लेस? तो जो कोल्ड वॉर है वो किन दो कंट्रीज के बीच हुआ था? तो देखिए इसका राइट आंसर है अमेरिका एंड सोवियत यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट? तो देखिए सोवियत यूनियन कब उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया था? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो आएगा आपका ऑप्शन बी 1991 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, इन विच ईयर डिड द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन टेक प्लेस इन रशिया? तो साम्यवाद की जो क्रांति थी वो कब शुरू हुई थी आपकी रशिया में? तो देखिए इसका राइट आंसर है 1917 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, व्हेन डिड अमेरिका बिकम अ कंट्री? अमेरिका कंट्री कब बनी थी? तो राइट आंसर है इसका 1776 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज इज कॉल्ड कंप्यूटर वॉर? देखिए कंप्यूटर युद्ध किस युद्ध को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका फर्स्ट गल्फ वॉर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन काफ़ी इजी था, व्हाट इज द करेंसी ऑफ चाइना? तो इसकी करेंसी है युआन। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द फर्स्ट वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टेक प्लेस? भारत और पाकिस्तान के बीच जो फर्स्ट वॉर हुआ था वो कौन से वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, वेयर इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड? तो ये है लोकेटेड है आपका नीदरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल एफर्ट टू एस्टेब्लिश पीस इन द वर्ल्ड? तो इसका कब प्रयास किया गया था, कौन से वर्ष में? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी 1920 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य बनने के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नागरिकता कितने प्रकार की होती है? तो देखिए नागरिकता जो है वो आपकी 2 तरह की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कॉलर फर्स्ट यूज द वर्ल्ड पॉलिटिक्स? तो किसने इसको सबसे पहले यूज़ किया था? तो वो थे आपके अरस्तु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड टू?
जो आपका 73वां संवैधानिक संशोधन है वो किससे संबंधित है? तो वो है आपका पंचायती राज से। लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, काफ़ी इजी है। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया एंड प्रेजेंट? तो देखिए जम्मू एंड लद्दाख जो है उसको यूटी बनने के बाद अब हैं 28 स्टेट्स इंडिया में। तो देखिए ये आंसर थे आज के जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत दिया है, तो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो एंड हम सब वेट करेंगे ऑफिशियल आंसर की के आने का। तब हम फिर से एक वीडियो बनाएंगे, तब हम डिस्कस करेंगे दोबारा से क्वेश्चंस को कि कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है या कौन से क्वेश्चन जो है वो आंसर की में गलत हैं। तो आंसर की का वेट करते हैं एंड तब तक आप अपने क्वेश्चंस को इससे एग्जैक्टली मैच कर सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। बाय बाय।